Hello, how are you guys doing today? Welcome back to the channel. आज हम अपने one of our favorite comedians, Mr. संदीप शर्मा की वीडियो देखने वाले हैं. It's called कॉमेडी में तो लाजवाब हूँ, Life with ADHD. इसलिए हम लोग रिलेशनशिप के लिए भी आइडियल नहीं होते. अब मेरे को मैसेज करे हाँ वो गए आई लव यू, हम कहे आई लव यू 5-6 हार्ट 6-7 पप्पी. ऐसा आदमी किसको चाहिए रिलेशनशिप में? यार ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? हर वक्त अवेलेबल है. आपको चाहिए वो टॉक्सिक हराम ज्यादा 4 दिन तो रिप्लाई ना करे. The ladies love that joke. कोई किसी काम चलते देख नहीं सकता. इनकी मेरी तो फील्ड भी अलग है. अब जो खा रही हैं वो तो ठीक है, ये कहाँ से ताली बजाएं, ठीक है. और अरे हट रहम भीख की ताली नहीं चाहिए मुझे. नो सिंपैथी क्लैप्स. देखो ये बकचोदी ही का वीडियो निकाल दूंगा एक. आजकल वैसे भी क्राउड वर्क ही कॉमेडी है जिसमें क्राउड ही वर्क कर रहा है. जो बात है तो बेइज्जती करो, किसी गाली दो, आप लिख के ले आओ कुछ, कहोगे आज मैं ये बढ़िया तुमको आर्ट दिखाता हूँ. कहना ना इस पे नहीं हंसे, ये नहीं चलेगा. किसी की बेइज्जती करो, करता हूँ किसी की. क्या नाम है तुम्हारा? आकाश. बोल के कर रहा है ना, किसी की करता हूँ आज. तेरा क्या नाम है बे? तू लग रहा है. किसके साथ आए हो? वाइफ एंड अच्छा मैं कह रहा है कितनी है भाई तेरी? आकाश हो या असलम? ये यहाँ से वहाँ तक सब अपनी ही जमीन है. मुफासा. इसलिए हंसते भी अच्छे मजे से हैं. ये बढ़िया लोग, अच्छे लोग हो यार. मैं तारीफ कर रहा तुम लोगों की, क्या बात कर रहे हो. तुमने यहाँ किसी को बैठने क्यों नहीं दिया? यहाँ सीट कोई आया ही नहीं तो. कोई आया ही नहीं. अच्छा कोई आता था, हम फटाफट बैग हटा देते थे, कोई बैठेगा. सब पीछे चले गए. क्या करें? तो इसका मतलब तुम्हारी फ्रेंडली वाइब्स नहीं है. Why are you not friendly? Oh, okay. मैं What? दोस्त बनाने नहीं आई, मैं हंसने आई हूँ. Oh my God. Oh my And that's why no one's sitting with you. Tell me you are from Delhi or Punjab without telling me you are from Delhi. कहाँ से हो आप? दिल्ली से. अरे पूरा नहीं बोला, आधा बोला. सिर्फ दिल्ली से आगे. बेन स्टोक्स. जो एंटाइटल्ड एटीट्यूड ये सिवाय दिल्ली के कहाँ और संभव है. अच्छा, funny thing is my viewership, the top city in India is Delhi, and I realized something about myself कि मैं खुद इतना pompous, सर पे चढ़ा हुआ, entitled like he said टाइप का इंसान हूँ. तो no wonder दिल्ली के लोग मुझे देखते हैं और पसंद करते हैं. They can relate. That's why they watch me. Oh my god. आपका क्या नाम है? प्राची. क्या करती हो? एक्टिंग. तुमको मैंने कहीं देखा है किसी सीरियल में. ये हाँ ये वो मैं नहीं देखता. चार दफा रिपीट करवा के बोल रहा मैं नहीं देखता. वो मैं नहीं देखता. मैं तुमको ऐसे सास बहुत सीरियल देखने वाला आदमी लगता हूँ यार. क्या बात करी तुम. मैंने आपको देखा होगा. पता कैसे देखा होगा? क्योंकि मेरी मदर के कमरे में जो मैंने बड़ा टीवी लगाया है, ऐसा सुंदर पुत्र हूँ मैं कि मेरी माँ ने कभी चाय पानी मांगा हो और मैं वहाँ देने गया हूँ और टीवी पे तुम दिख रही हो, तो उतना मैंने आपको देखा हो. That's fair. पैसा तो बहुत है इसमें. कितने एपिसोड करे तुमने? कितने एपिसोड करे? अभी गिना नहीं था मैंने. इतने हो गए कि गिन भी नहीं पा रही भाई. फ्लैट कितने ले लिए? कितने फ्लैट लिए बोलो? दिल्ली पे बंगलो. बंगला है तुम्हारे पास? बंगलो. गर्ल हैज अ बंगलो एंड यू आर हर सिस्टर. सिस्टर. कजिन. कजिन. तुम्हारे पास नहीं बंगला? मैंने ही सिखाई है. हाँ, इसको ये सब चीजें मैंने ही सिखाई है. तुम भी एक्ट्रेस हो? हाँ. वाह. But that's not my full time job. What is? I know English. I can converse. Don't worry. वो मेरा full time काम नहीं है. क्या है? इंटीरियर डिजाइनर. काउंसलर.
काउंसलर, मेंटल हेल्थ काउंसलर. and wellness, मतलब nutritionist plus mental health counselor. आई फील एक्सपोज्ड. आज मेरी बातों में से ही पूरा मेरी पर्सनैलिटी का वो कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा. आपको मैंने किस सीरियल में देखा है? हम दोनों साथ में ही गए थे तेरी मेरी. सेम सीरियल में. सीरियल वाला काम बढ़िया है तो मजूरी तो है लेकिन पैसा बहुत है. मजदूरी है लेकिन सच सोने बात जागने का टाइम ग्राइंड है. मजदूरी छोड़ते नहीं है. वही तो बंधुआ ही कहते हैं उसको. बंधुआ स्लेवरी. उसको मजदूरी नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी. स्लेवरी इन इंग्लिश. इस पे क्या कहोगी? मेंटल हेल्थ में कौन सी ब्लेमिंग कहलाती है? बोल दो. मैं तो काफी शब्द सीखे हैं. ट्रॉमा, गैस लाइट, और क्या होता है वो, और क्या होता है? बोलो ना, दो चार बताओ ना. सब डिक्शनरी के वर्ड. एक्टिव पैसिव अग्रेशन, अब्यूजर है, PTSD, micro aggression. नहीं, मेरे को ADHD तो है. उसमें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है, ये तो इनको पता ही होगा. जैसे हमारे जैसे आदमियों को मैं सरल शब्दों में बताऊं, जैसे आप हमको कोई व्हाट्सएप करो, तुरंत हमें तुरंत रिप्लाई करना होता है कि आगे 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 अभी जवाब दो. हमारे अंदर वो वाला पेशेंस नहीं है कि आया मैसेज पढ़ा है जवाब देंगे. ना ना ना. इसलिए हम लोग रिलेशनशिप के लिए भी आइडियल नहीं होते. Oh, I see the setup now. आई लव यू, हम कहें आई लव यू 5-6 हार्ट 6-7 पप्पी. ऐसा आदमी किसको चाहिए रिलेशनशिप? मुझे लगा मेरे पास से आ रही है कार हॉर्न की आवाज. इनके क्लब के बाहर कोई बेगैरत आदमी अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया जा रहा है. बेगैरत, नामाकूल आदमी. हर वक्त अवेलेबल है. आपको चाहिए वो टॉक्सिक हराम ज्यादा. 4 दिन तो रिप्लाई ना करे. आप व्हाट्सएप करो, SMS करो, गूगल पे मैसेज डाल दो, जवाब ना आए. आपका दिमाग सोचता रहे कौन इसके ऊपर बैठी, कौन किसके नीचे लेटा, क्या बकचोदी चल रही जीवन में, नस काट लूं क्या. 5वें दिन जवाब आएगा, ए बे व्हाट्स अप. और आप यही चाहिए. जो नहीं चाहिए वो ये. हमारा ध्यान नहीं लगता. जैसे अब हम लोग अपने घर में बताओ मत. नॉर्थ इंडियन फैमिली से तो कभी इसमें बताओ मत. मैंने घर वालों को बता दिया दिवाली पे कि मैंने ऐसा मुझे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है. सारे के सारे ऐसे बैठे मेरे सामने. अच्छा, ये तो पागल निकल गया. पागल है, स्ट्रेट अप पागल है. That explains his behavior. और मेरा भाई है ध्यान धर्म पूजा में, कहते थे काम करो, ध्यान लगाओ. मैंने वही तो नहीं लगता. ध्यान, अटेंशन. That's what is attention deficit disorder. अब मैं तुमको बताऊं, जैसे कि मैंने पढ़ा इसके बारे में. पढ़ा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है दिमाग का, वहाँ तक सब मैसेज जाते हैं नसों के थ्रू. तो हमारी दिमाग की कुछ फूकी हुई हैं. ये फैक्ट है. ऐसे मतलब सरल भाषा में तो मैं बताऊं तो ठीक है, पर दैट ऑल्सो मेक्स यू हाईली क्रिएटिव. यू कैन सी दिस. तो मैंने किताब में पढ़ा नहीं, मतलब मैंने सुना. मैं ऑडियो बुक्स सुनता हूँ क्योंकि पढ़ने में मेरे साथ मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकता, पर प्रॉब्लम होती है लेफ्ट से राइट पे किताब जाती, लाइन खो जाती है. या तो वही दोबारा पढ़ जाता हूँ, ऊपर वाली नीचे 3 लाइन छोड़ के. Same bro, same. I don't think that has anything to do with your blindness. Bro की right eye में vision issues हैं. But I don't think that's the problem. I mean, I'm sure वो और problem create करता होगा उससे. But I think this is also ADHD. I can relate to everything he's saying right now. I don't know what it is, but ये सारी हरकतें मेरे अंदर भी बहुत मौजूद हैं. Instant reply करने का कीड़ा, रीडिंग करते हुए लाइन खो जाना. I can relate to a lot of these things. अब जैसे मैं तुम्हें लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट इज. कि जैसे मैं आपको अपने दिन का उदाहरण देता हूँ, प्रोडक्टिव दिन का. सुबह में उठा, मैंने सोचा आज बैठ के जोक्स लिखूंगा. ड्राइंग रूम में मैंने एक टेबल के ऊपर रखा लैपटॉप के, आज भाई लिखेगा चुटकुले. फिर लगा कि लैपटॉप पे क्या लिख रहे हो, फील तो पेन और पेपर में आती है. This is ADHD और पेन ले in action. के बाद लगा एक कॉफी सी और हो जाती तो जरा माहौल सा बन जाता. तो फिर कॉफी बनाने के लिए पानी रखा. फिर मेरे पास 2 डॉग्स हैं, वो भौंक दिए खिड़की पे.
तो मैं जाके देखने लगा किसके ऊपर भौंक रहे हैं, तो हम तीनों बैठ के मुंबई का कंस्ट्रक्शन देखने लगे। आधा घंटा निकल गया, किचन में से कुछ धुआं सा निकला, ये दोनों फिर भौंके। मैं उधर गया, बर्तन ऐसा लाल हो रखा, पानी तो चला गया, उसका तला इतना लाल लगा, ब्रह्मास्त्र फिल्म की स्क्रीन है, इसमें से मौनी रॉय झांक रही है। घर का रसोड़ा बन गया। मैंने दरवाजे खिड़की सब खोल के वहाँ से धुएं निकाले। ठीक है, फिर मेरे एक दोस्त का व्हाट्सएप आया, क्या हाल है। फिर मैंने सोचा कि अपने मल्टीटास्किंग करते हैं, तो व्हाट्सएप कॉल पे, जैसे तुम कहते हो लड़कियां गॉसिप करती, कभी लॉन्डो को देखो। 1 घंटे मैंने उसे बताया, आज पता क्या हुआ, आग लग जाती घर में। मैंने नहीं बताया, मैंने उसे बताया 5 मिनट, 55 मिनट उसने मुझे बताया कि कहाँ कहाँ उसने जिंदगी में आग देखी थी। बातों में बातें निकली, बातों में बातें निकली, बातों में बातें निकली, 1 घंटा निकल गया। उसके बाद मेरी किसी दोस्त ने मुझे भेज दी रील, लेकिन रील तो 55 ने भेजी हुई थी, मुझे रिस्पॉन्ड करना था। आपके दोस्त होंगे शरीफ, मेरे नहीं है। मैं लेटा और 3 घंटे के लिए लेटा, रील यात्रा पे निकल गया। यार this is so relatable bro. मेरे तो दोस्त भी ऐसे हैं कि अगर रील पे रिस्पॉन्ड ना करूं तो फोन करते हैं, क्या हुआ भाई, जिंदा है? ताल्लुकात में फर्क वाली बात आ गई, क्या हुआ है? फिर मैंने लोगों को रीलें भेजी, फिर जिनने रिस्पॉन्ड नहीं करा मैंने उन्हें कॉल किया, फिर सो गया। फिर शाम को 5 घंटे हो गए थे इस घटना को होके। फिर ड्राइंग रूम में आया, देखा कि ये लैपटॉप रखा है और ये डायरी रखी है। आज कुछ करने वाले थे क्या लाइफ में? एक और दिन ऐसे प्रोडक्टिविटी में चला जाता है। हाँ, हमारा चींटी जैसा हिसाब है, रास्ते में से कोई ऐसे काट दे चींटी का रास्ता तो चींटी लॉस्ट हो जाती है ना, ऐसे ही हमारे सामने कुछ भी ऐसे गड़बड़ अभी हो जाए, मुझे अलग से कोई एक दिखेगा और मेरा ध्यान टूट जाएगा। मैंने एक बार बहुत बढ़िया शो किया, कहानियाँ इधर से उधर निकलती गई, 2.5 घंटे का शो हो गया। उस शो के बाद एक स्क्रिप्ट राइटर आई मेरे पास, कहती आई लव योर नॉन लीनियर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, इट गोज फ्रॉम हियर टू देयर टू देयर। मेरी बीमारी का एक और नाम है नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। वाओ। To everyone navigating life with ADHD, you're not just surviving, you're thriving in your own amazing way. Keep being you. Thank you, man. मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ. Man, he is so good, yaar. He is so good. If you have the opportunity to go watch him live, to talk to him, to shake his hand, go do it, guys. Go do it. Don't wait for your, a chance to have that. If you can do it today, go do it today. I wish I could meet this guy, man. If I ever come to India, मैं पहला इंसान जिससे मिलूंगा वो ये है। उसके बाद मैं समय से मिलने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं मुनव्वर से मिलने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं जाकिर से तो obviously जाकिर भाई तो जाकिर भाई। But you know what I'm saying? Like there are so many people that I would love to meet, and Sandeep Sharma is definitely one of those people, man. He is one of the best comedy personalities. I don't want to say writer, I don't want to say performer, because he's all of those things. He's a personality. True OG in the sense of, आज के मॉडर्न जमाने में वो कपिल शर्मा, राजू श्रीवास्तव, ये सब लोग पीछे रह गए, क्लासिक्स में चले गए। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में जो है ना, अभी एडल्ट्स के लिए जो मायने रखता है जो इंसान, वो ये है संदीप शर्मा। और इसके लेवल के, इसके टाइम के लोग, जिसमें जाकिर खान भी आता है और भी बहुत सारे लोग आते हैं। आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ आंकड़ा विद द comedy industry of India, which constantly ignores this guy. This guy deserves so much more than what he's being given and acknowledged for. In a lot of ways, he's the big brother of India. इस बंदे ने जितना काम किया है, जितने अरसे से ये बंदा काम कर रहा है इंडियन मीडिया में, इंडियन कॉमेडी सीन में, he has not received the returns for that. Unfortunately, it breaks my heart to say, उस बंदे को वो वैल्यू, वो वर्थ दी नहीं है, स्पेशली मीडिया कंपनीज, इंडिया की मीडिया कंपनीज ने, जो उसको डिजर्व करता है, जो मिलना चाहिए। दिल टूटता है मेरा ये देख के, पर अपनी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई कीप अप टू डेट विद व्हाट संदीप ब्रो इज डूइंग। व्हाट ही डज इज इट्स वैल्यूएबल, इट्स वेरी वैल्यूएबल। और ये वैल्यू अनफॉर्चुनेटली अगली जनरेशन को शायद समझ में आए। ही हैज़ फैंस, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिज फैंस, आई एम ब्लेमिंग द इंडस्ट्री पीपल दैट आर purposefully ignoring him.